आइए, मैं आलोक पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आलोक मैथ सब में। आज हम लोग देखने वाले हैं वन वन फंक्शन। और वन वन फंक्शन को हम दो से तीन डिफरेंट तरीके से देखेंगे। और मेरा ये वादा है आपसे कि आपकी कोई भी वन वन फंक्शन को चेक करने की प्रॉब्लम वो छूटेगी नहीं। आप किसी न किसी मेथड से कर सकते हैं और आपके पास कुछ ऐसे सिंपल मेथड्स होंगे जिनसे आप सेकंड्स में जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं सबसे पहले वन वन फंक्शन की डेफिनेशन के साथ में। तो वन वन फंक्शन की डेफिनेशन के लिए देखते हैं कि एक फंक्शन लेते हैं एफ, एक सेट एक्स से सेट वाई पे। और ये फंक्शन वन वन फंक्शन कहलाएगा अगर एक कंडीशन फुलफिल करता है। और वो कंडीशन कौन सी है कि एक्स के हर एलिमेंट की, पहले तो ये हमको पता है कि फंक्शन होने के लिए कि एक्स के हर एलिमेंट की एक इमेज कहाँ पे होनी चाहिए, वाई में होनी चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पे जो लागू हो रही कि हर एलिमेंट की जो इमेज होगी वो डिफरेंट होगी। कहने का मतलब है कि अगर एक्स में दो एलिमेंट हैं ए और बी, ए की इमेज बी की इमेज के इक्वल नहीं हो सकती है। ठीक है, यही सिंपल सी बात है। इसको डेफिनेशन में लिखते हैं कि एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज वन वन। ये कब होगा वन वन? इफ कंडीशन कौन सी पूरी हो जाए कि एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैव डिफरेंट इमेज इन वाई। कहने का मतलब है एक्स का हर एलिमेंट वाई में एक डिफरेंट इमेज रखता है। अगर कह दिया कि y1 और y2 दो इमेज हैं, या यूं कहें कि x1 और x2 दो एलिमेंट हैं, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 हो जाए। कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ f के डोमेन x में दो एलिमेंट ऐसे हों, सपोज करिए x1 है, x2 है, जिनकी सेम इमेज बन रही है, ये y है, और y में इनकी इमेज बन रही है f ऑफ x1, और इसकी बनेगी क्या, f ऑफ x2 बनेगी। x1 कहाँ जाएगा, f ऑफ x1 पे, x2 कहाँ जाएगा, f ऑफ x2 पे। और अगर ऐसा कह दिया कि ये f ऑफ x1 और f ऑफ x2 दोनों क्या हैं, सेम हैं, ऐसी कंडीशन हो जाए तो ये तभी होगी पॉसिबल अगर ये वन वन होगा। अगर ये वन वन होगा तो ये तभी पॉसिबल हो सकती है कि जब क्या हो जाए, x1 इक्वल टू x2 हो जाए। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि किन्हीं भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज सेम नहीं हो सकती है। यही वन वन की डेफिनेशन है। अगर एलिमेंट्स डिफरेंट है तो उनकी इमेज भी डिफरेंट होंगी। तो अगर ऐसा दिया गया, कहा गया कि फंक्शन हमारा क्या है, वन वन है, और f ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 दिया गया है, तो भाई तभी पॉसिबल होगा कि जब दो के दोनों एलिमेंट सेम हो जाए। अदरवाइज ये कंडीशन फुलफिल होगी ही नहीं। ठीक है, तो हमको क्या निकल के आ गया, f ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 है, तो ये इम्प्लाई क्या कर दे, x1 इक्वल टू x2। अगर ये फुलफिल होता है तो अगर ये फुलफिल होता है तो ये फंक्शन f क्या कहलाएगा, हमारा वन वन फंक्शन कहलाएगा। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, इसके आधार पे कुछ चलते हैं, हम लोग डेफिनेशन के बेस पे क्वेश्चन करते हैं। दो तीन क्वेश्चन हम लोग डेफिनेशन बेस पे करेंगे और कोशिश करेंगे इसका सबसे कम यूज किया जाएगा। फिर भी बेसिक्स जब भी हम पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में बताना जरूरी है। और खास करके एलटी जैसे एग्जाम्स में, या क्या कहते हैं जीआईसी लेक्चरर जैसे एग्जाम्स में, जहाँ पे पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आएगा, सब्जेक्टिव पेपर आएगा, वहाँ पे आपको इस चीज़ का सहारा लेना ही होगा। ठीक है, इस चीज़ को जो है ध्यान में रखते हुए इस मेथड को भी आप छोड़ नहीं सकते। हाँ, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम करने के लिए इसके आगे जो तरीके हैं वो आसान होंगे, चुटकी बजाते हुए उनसे हो जाएगा, लेकिन फिर भी सब्जेक्टिव प्रॉब्लम के लिए हमको तैयार रहना होगा। तो इसे बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा इसको। तो आइए देखते हैं कि एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 इम्प्लाई कर दे x1 इक्वल टू x2। इस बेसिस पे हम कुछ प्रॉब्लम्स लेकर के देखते हैं। चलिए पहला एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 9। ये हमारे पास फंक्शन है। हमको चेक करना है कि ये एफ ऑफ एक्स जो है ये वन वन है या नहीं है। तो डेफिनेशन में क्या कहा कि हम दो x1 और x2 दो एलिमेंट्स ले लेते हैं और मान लेते हैं कि इनकी इमेज क्या है, बराबर है, यानी एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू है, या इनकी इमेज क्या है, सेम है। उस केस में हम अगर ये दिखा ले जाए एक्स वन इक्वल टू एक्स टू हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि ऐसी चीज पॉसिबल थी ही नहीं कि डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज बनी हो। तो सेम इमेज की सेम एलिमेंट बने, सॉरी सेम एलिमेंट की सेम इमेज बनेगी, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो आइए चेक करते हैं यहाँ पे कि लेट एफ ऑफ x1
इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। तो ये एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन है। इसके शरीर में हमको क्या करना है, एक्स की जगह पे एक्स वन रख दो तो एफ ऑफ एक्स वन मिल जाएगा, एक्स की जगह पे एक्स टू रख दो एफ ऑफ एक्स टू मिल जाएगा, और दोनों चूंकि इक्वल लिखे हैं तो उसको हम इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हो जाएगा, इम्प्लाई करेगा 5x1 माइनस नाइन इक्वल टू 5x2 माइनस नाइन। ठीक है, यहाँ से अगर हम इस 9 को इधर भेज दें, इस 9 को हम क्या कर दें, इधर भेज दें, और इस 5x2 को हम क्या कर लें, इधर ले आ लें। देखिए सिंपल सी बात है कि लोग क्या करते हैं कि ये माइनस नाइन से कैंसिल कर दिया, फिर अगले स्टेप पे 5x1 इक्वल टू 5x2 रखा और 5 से 5 कैंसिल कर दिया। फिलहाल मैं आपको एलटी के लिए पढ़ा रहा हूँ कि एलटी में भी अगर सब्जेक्टिव आता है और प्रवक्ता के लिए भी अगर सब्जेक्टिव आता है तो ये तरीके नहीं होते हैं। यहाँ पे आपके मार्क्स क्या होंगे, कटेंगे। तो आपको प्रॉपर वे में चलना होगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, 9 को उधर भेजेंगे तो ये 9 जाकर के उधर प्लस हो जाएगा, और 5x2 को इधर ले आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 5x1 माइनस 5x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 9 इधर आके प्लस हो जाएगा तो 9 माइनस 9। यहाँ से हम 5 कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 इक्वल टू 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आगे यहाँ लिखते हैं, क्या पता नीचे दिखाई ना दे। इम्प्लाई क्या करता है, अब देखिए 5 से दोनों साइड को हम क्या कर देंगे, दोनों साइड को हम 5 से डिवाइड कर देंगे। जब दोनों साइड को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो इधर 5 से 5 कैंसिल हो, 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। तो ये इम्प्लाई करेगा x1 माइनस x2 इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 0। और अगर x1 माइनस x2 0 है तो इम्प्लाई क्या करता है, x1 इक्वल टू x2। लेके हम क्या चले थे, हम लेके चले थे f ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, और पहुँच कहाँ गए हम, x1 इक्वल टू x2 पे पहुँच गए। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन हमारा 1 1 फंक्शन है। तो हम कह सकते हैं कि हेंस f ऑफ x इज 1 1 फंक्शन। देखिए यहाँ पे तो आपको नॉर्मल चीज़ें लग रही हैं, कई जगहों पे मैंने लोगों को देखा है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जहाँ पे वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि जैसे मैंने देखा कि log x1 इक्वल टू log x2 लिखा और फिर कहा कि log को log से कैंसिल कर दिया और x1 इक्वल टू x2। ऐसी चीज़ें अगर आप करके आएंगे तो प्रॉब्लम है, आपको फिर नंबर भगवान ही दिला सकता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया रहा होगा, और नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं हम लोग। कंडीशन मैं आपके सामने एक बार यहाँ सामने फिर से मेंशन कर दे रहा हूँ, जो 1 1 की कंडीशन है कि एफ ऑफ, जिससे आप इस चीज़ को बराबर देखते रहें, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 इम्प्लाई क्या कर दे, x1 इक्वल टू x2। तो हम कहते हैं कि एफ ऑफ x जो है ये हमारा क्या है, 1 1 फंक्शन है। चलिए एक एग्जांपल के तौर पे अभी मेरे मुंह से निकला ही है कि log x, तो लेते हैं कि एफ ऑफ x इक्वल टू log x, और हमको चेक करना है कि ये क्या है हमारा 1 1 है या नहीं है। तो करना क्या है, हम ले लेते हैं लेट एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 यहीं से लेकर के शुरुआत होगी। अब वो यहाँ पे एफ ऑफ x1 में x की जगह पे हम क्या रख दें, x1 रख दें, हमको एफ ऑफ x1 मिल जाएगा। x की जगह पे x2 रखेंगे तो एफ ऑफ x2 मिल जाएगा। तो ये इम्प्लाई क्या कर देगा, log ऑफ x1 इक्वल टू log ऑफ x2। हम डायरेक्टली कहें ना, कुछ लोगों को हमने देखा है कि वो लॉग से लॉग कैंसिल करते हैं। ये कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है कि हम उसको लॉग से लॉग कैंसिल कर दें, ये एक ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर अपने नियम के ही हिसाब से वर्क करता है, तो हमको वैसे ही लेके चलना होगा। हम क्या करते हैं, log x2 के इधर ले आएंगे तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, log x1 माइनस log x2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको पता है कि log a माइनस log b क्या होता है, log a अपान b होता है। तो इस चीज़ को अप्लाई कर लीजिए, तो इम्प्लाई क्या करेगा, log x1 अपान x2 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है ना, log x1 अपान x2 इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। और हमको ये पता है कि इसकी बेस क्या है, यहाँ पे ई है। 10 होता तो 10 देखते, फिलहाल यहाँ पे हम लेकर चलना है ई ही। कैलकुलस में और फंक्शन के टाइम पे हम लोग हमेशा बेस ई लेके चलेंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x1 अपान x2 इक्वल टू ई टू दी पावर 0। एंटी लॉग लेंगे, ई की पावर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ई की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। इक्वल टू क्या, अब देखिए x1 अपान x2 इक्वल टू आपको 1 मिल गया है, तो ये इम्प्लाई क्या करता है, x2 को आप इधर भेज दीजिए, x1 इक्वल टू x2। ये राइट प्रोसीजर होगा कि हम क्या करें, इस प्रोसीजर से आगे बढ़ें।
अगर हमको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है तो ये तो एलडी या प्रवक्ता के लिए हो जाएगा कि जब भी आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है तो आप इसी तरीके से चल के लिखिएगा, ये कोई ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम तो है नहीं। ठीक है, तो हमने क्या लिया, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू लिया और पा गए एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन जो लॉग एफ ऑफ एक्स बराबर लॉग एक्स है, ये हमारा फंक्शन क्या है, वन वन फंक्शन है। ये क्या है, हमारा वन वन फंक्शन है। तो आप एक काम करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम लगता है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको दो हिस्सों में बांट करके करते हैं, उससे थोड़ी सुविधा हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, चलिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इसी मेथड से अभी आगे बढ़ते हैं। तो हमको क्या करना होगा, लेट एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, और जैसे लेकर के चलेंगे। अब हम बहुत सी चीज़ें यहाँ नहीं बताएंगे, पिछली प्रोसेस में आप देख चुके हैं। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर। फिर आगे बढ़ते हैं, एम्प्लाई क्या करेगा, ऐसे नहीं लिख सकते हैं डायरेक्टली लिखने की, कुछ लोग सीधे लिखते हैं एक्स वन इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू। ठीक है, मैं कहूँगा कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करिए, एक स्टेप आगे आप बढ़िए। ठीक है, एक स्टेप आपको आगे बढ़ना चाहिए अगर आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जा रहे हैं तो, क्योंकि दोनों ही चीज़ों को मैं मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्टिव चीज़ें भी आपको यहाँ पे कंसेप्ट के साथ बता दी जाए। तो इसको क्या करिए, आप एक्स टू स्क्वायर को इधर ले आइए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसको फैक्टराइज करिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो ये इम्प्लाई क्या करेगा, एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू जीरो। ये हमको क्या देगा, ये। और यहाँ से हमको दो रूट्स क्या मिल जाएंगे, इम्प्लाई करेगा एक्स वन इक्वल टू एक्स टू और एक्स वन इक्वल टू माइनस एक्स टू। यहाँ से हमको दो चीज़ें मिल गई। इसका मतलब एक्स वन एक्स टू के बराबर है और एक्स वन माइनस एक्स टू के भी बराबर, तो एक्स वन बराबर एक्स टू की कंडीशन यहाँ तो फुलफिल नहीं हो रही है। ठीक है ना, यूनिक इमेज नहीं रह गई। इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हो, अगर यहाँ पे x1 है और यहाँ पे क्या है x2 है, इनकी जो इमेज होगी, ठीक है ना, तो x1 की भी सेम होगी और x2 जो है ये खुद क्या है, माइनस एक्स टू, x1 माइनस एक्स टू के बराबर है। इसको हम इस तरीके से क्या लिख सकते हैं, एक x1 है तो दूसरा क्या लिख सकते हैं, माइनस x1 लिख सकते हैं। तो x1 और माइनस x1 दोनों की ही इमेज कहाँ पे जाएगी, x1 का स्क्वायर भी वही होगा और माइनस x1 का भी स्क्वायर वही होगा। तो इसको x1 स्क्वायर लिख सकते हो। ये दो के दोनों की इमेज कहाँ बन रही है, x1 और माइनस x1 की x1 स्क्वायर पे बन रही है। हाँ, ये फंक्शन हमारा, ये जरूर है कि ये फंक्शन हमारा क्या बन सकता है, वन वन बन सकता है। अभी के केस में देखिए, अभी के केस में यहाँ दो वैल्यूज मिल गई हैं, तो ये क्या लिखेंगे हम, नॉट वन वन। लेकिन ध्यान रखने की बात है कि ये f हमारा कहाँ से कहाँ डिफाइन है, तो f फ्रॉम r टू r, रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन है, तो ये क्या है, नॉट वन वन है। लेकिन अगर यहाँ पे वो क्या लिख दे, डोमेन में r प्लस लिख दे, डोमेन में क्या लिख दे, r प्लस लिख दे, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। अगर f के लिए उसने कुछ नहीं मेंशन किया कि r से r पे है या कहाँ से कहाँ पे है, तो आप क्या लेंगे, r से r लेंगे और उस केस में ये नॉट वन वन होगा। लेकिन अगर उसने f फ्रॉम r प्लस टू r ले लिया, यानी पॉजिटिव रियल नंबर से रियल नंबर पे ले लिया या पॉजिटिव रियल नंबर पे ही ले लिया, क्योंकि स्क्वायर है वो भी पॉजिटिव पे ही जाएगा, तो r प्लस से r प्लस ले ले, या f फ्रॉम r प्लस टू r प्लस यहाँ कर दिया। एक और चीज़ कर सकता है, f फ्रॉम r माइनस टू r प्लस कर दे, r प्लस कर सकता है। ये भी लिख सकता है वो, f फ्रॉम r माइनस टू r भी लिख सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेफ्ट में आप देखिएगा, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर ही केवल उसने बचाई, तो x1 और माइनस x1 में से केवल x1 रह गया, तो x1 का स्क्वायर जाएगा, x1 स्क्वायर पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे उसने क्या किया, पॉजिटिव बचाया, r प्लस में जाना था, यहाँ तो पॉजिटिव आने से निगेटिव भी रहे। यहाँ कितने भी नंबर हैं, प्लस माइनस कोई भी रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुछ छूटे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो डोमेन में, लेकिन डोमेन में नहीं छूट सकता है, ये आपको पता है। और जब डोमेन में नहीं छूट सकता है, तो यहाँ पे हमने देखा केवल पॉजिटिव नंबर था, अगर यहाँ प्लस वन आया था तो वन का स्क्वायर वन पे जाएगा,
ठीक है ना। -1 यहाँ वैकेंट रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाली, सारी निगेटिव खाली रह जाएंगी। लेकिन -1 तो है ही नहीं यहाँ पे -1 नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, इन दो की इमेज सेम नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पे अगर यहाँ कहे R माइनस ले लिया, अब R माइनस ले लिया तो यहाँ पे आगे देखते हैं कि यहाँ पे देखो बहुत सी नंबर्स होंगे, लेकिन अभी हम इंटीजर्स की ही बात कर लें तो -1 होगा, -2 होगा, इस तरीके से होगा, -3 होगा। लेकिन यहाँ पे 1 या 2 इस तरीके की नंबर्स नहीं होंगी R प्लस में। और जब ये R पे जाएगी या R प्लस पे जाएगी, जिस पे भी जाना है, तो ये -1 पे जाएगा, -2 4 पे जाएगा। अब यहाँ 2 नहीं है कि 2 भी 4 पे चला जाए, ठीक, यही निकल गया केवल, इसीलिए ये अंतर आ गया। और अब किसी एक की तो सबकी डिफरेंट इमेज ही फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, डोमेन में केवल डोमेन में R प्लस कर दिया, R माइनस कर दिया, ठीक है ना, कुछ भी कर दिया, उस केस में ये फिर क्या बन जाता है, 1 1 बन जाता है, ठीक है ना। तो यही एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब R प्लस से या R माइनस से डिफाइन हो रहा है तो ये 1 1 है, और जब ये R से डिफाइन हो रहा है तब ये 1 1 नहीं है, क्योंकि R में पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, और दोनों की इमेज 1 और -1 दोनों की इमेज कहाँ जाएगी, हमको सेम मिल जाएगी ऐसे ही, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग डिफरेंट उस पर चलते हैं, एक डिफरेंट अप्रोच पे चलते हैं, क्योंकि इस अप्रोच को सिर्फ इतना ही समझना था, जब हमको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसको यूज करना होगा तब। अदरवाइज अब हम चलते हैं किस चीज़ पे, मूव करते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड पे, ठीक है। एक ऐसा मेथड जो आपको चुटकियों में सारे आंसर देगा, और जो कुछ बच जाएगा फिर हमारे पास एनालिटिकल मेथड है ही है, आगे बढ़ जाएंगे उस पर हम लोग। तो अगर जिन फंक्शंस के आपको ग्राफ पता है उन फंक्शंस को 1 1 चेक करना, देखिए केवल फंक्शन डायरेक्टली की बात नहीं है कि आपको डायरेक्ट, सपोज करिए कि आपको एक फंक्शन दिया गया sin x, अब कोई कहे कि आपको एक जगह sin x दिया है तो sin x का आपको ग्राफ पता है, किसी को ये यही फंक्शन में दे दिया, सपोज करिए कि sin ऑफ 2x + 3 दे दिया, अब आप कहोगे हमको sin ऑफ 2x प्लस सॉरी sin ऑफ 2x + 3 का ग्राफ नहीं पता है। भाई सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं तो सेम टाइप का ग्राफ होगा, नेचर में कोई अंतर नहीं आएगा, ग्राफ के नेचर में कोई अंतर नहीं आएगा, साइज और शेप में अंतर आ जाएगा, ठीक है ना। उनके इंक्लिनेशन पे, झुकाव पे अंतर आ सकता है, लेकिन नेचर क्या होगा, वो सेम रहेगा। ये चीज़ आप दिमाग में बांध के रखिए। तो बेसिक कैरेक्टर सेम रहेंगे, 1 1 है तो 1 1 वो भी होगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ पे आप ध्यान रखिएगा, अगर 1 1 नहीं है तो 1 1 नहीं होगा। तो फैमिली पे ध्याइएगा आप थोड़ा सा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, जैसे हम कुछ के ग्राफ खींचते हैं। अभी हम लोगों ने जिनका जिनका देखा था उनका देख लेना। सबसे पहले log x प्रोसेस हम लोगों ने किया, 2 4 लाइन करना पड़ा। एफ ऑफ एक्स बराबर हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, ये भी हम लोगों ने उसको देखा, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ले लिया। एक लीनियर फॉर्म में हम लोगों ने देखा था कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग था 5x - 9 शायद, ये था, इन सबको हमने देखा था। अब आप देखिए तो log x का ग्राफ क्या होता है, अगर आपको log x का ग्राफ याद रहे तो ये 1 है, ये x एक्सिस है, ओरिजिन है, और ये y एक्सिस है। ये log x का ग्राफ है, किसका है ग्राफ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू log x। अगर एक लाइन किसके पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल ड्रा की जाए, अब ये एक लाइन का मतलब ये नहीं है कि आपने ग्राफ जहाँ एंड किया तो वहीं खींच लो, आप कहोगे कि हमको नहीं दिख रहा, यहाँ पे आप खींचते हो कहते हो कि हमको इंटरसेक्ट करते हुए नहीं दिखती, ऐसी नहीं, ऐसी कोई भी लाइन खींची जा सकती है। तो हर लाइन की पॉसिबिलिटी को चेक करेंगे, ठीक है। तो एनी लाइन, कोई भी लाइन ऐसी हो कि अगर वो ड्रा की जाए और वो क्या करे, ग्राफ को मैक्सिमम 1 पॉइंट पे कट करे, कितने पॉइंट पे, मैक्सिमम 1 पॉइंट पे कट करे, तो ऐसा ग्राफ क्या कहलाएगा, हमारा 1 1 ग्राफ कहलाएगा, 1 1 फंक्शन कहलाएगा। जिसका ग्राफ है वो क्या कहलाएगा, 1 1 फंक्शन कहलाएगा, ठीक है ना। ऐसी सारी पॉसिबल लाइंस को हम ध्यान में रखेंगे। अगर ऐसी कोई पॉसिबल लाइन ऐसी मिल जाती है कि जो एक से ज़्यादा प्लेस पे कट कर जाएगी तो आप उसको समझ के चलिएगा। अगर एक से ज़्यादा प्लेस पे कट कर जाएगी कोई ऐसी लाइन तो वो फिर 1 1 नहीं रहेगा, सिंपल सी बात है यही। इसके पीछे वजह क्या होती है, इसको समझते हैं कि 1 1 होने के लिए क्या है कंडीशन, 1 1 होने के लिए किसी भी पॉइंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, ठीक है ना। सपोज करिए कि अभी इसी एग्जांपल में आप समझ जाएंगे कि ये एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करने पे क्यों जो है ये 1 1 नहीं रह जाता है। तो ये देखते हैं,
हम यहाँ पे ड्रा करते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ। सपोज करिए कि ये है -1 और ये है हमारा 1। 1 की इमेज यहाँ बन रही है, एक लाइन ऐसे खींच दिया जिसकी हाइट हमने कितने पे ले ली, 1 पे। 1 की इमेज यहाँ पे बनी, ये क्या है, इसकी हाइट 1 है। ये पॉइंट हो जाएगा -1, 1 और इसकी हाइट क्या हो जाएगी, 1 यहाँ पे भी आएगी, ये भी पॉइंट हुआ। अब देखिए अगर हमने को डोमेन में क्या लिया, 1, ये y में हमने क्या लिया, 1। तो डोमेन में हमारे पास -1 भी है और 1 भी है। ये एक्स एक्सिस के जो पॉइंट होते हैं, एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होता है ये डोमेन का पॉइंट है, और जो ग्राफ के ऊपर पॉइंट ले रहे हैं उसकी जो हाइट होती है वो को डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है वहाँ पे। तो अगर -1 को लिया हमने तो -1 की इमेज कौन बनी, 1, और 1 को लिया तो 1 की भी इमेज कौन बनी, 1। आप देख रहे हैं यहाँ पे -1 की भी हाइट 1 है, 1 की भी हाइट 1 है। तो इसका मतलब क्या है कि दो इमेज ऐसी हो गई, सॉरी दो एलिमेंट ऐसे हो गए, कौन कौन से, -1 और 1, दो ऐसे एलिमेंट हो गए जिनकी इमेज कौन है, 1 यहाँ और यहाँ भी 1, तो सेम इमेज हो गई। और यही वजह है कि जब भी कोई पैरेलल लाइन अगर हम एक्स एक्सिस के खींचते हैं तो वो जो ग्राफ को जहाँ जहाँ कट करती है वो उसकी प्री इमेज या उसकी, जैसे यहाँ -1 दे दिया और ये 1 दे दिया, इसकी प्री इमेज बताते हैं। तो हमको ये पता लग जाता है कि कितने ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी इमेज कौन है जिस लाइन को हमने ड्रा किया है। तो अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट किया तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर वो 1 1 नहीं रह जाएगा, वो कैसा फंक्शन हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा। ये कौन सा हो गया, मेनी वन। भैया एक से ज़्यादा और एक पे चले गए, ठीक है ना, एक से ज़्यादा एलिमेंट किसी एक ही एलिमेंट पे पहुंच गए तो हम क्या कहेंगे, मेनी वन फंक्शन। ऐसा फंक्शन क्या हो जाएगा, मेनी वन। तो हमने दो में ये आपको समझाया, और इसके आगे अब सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, मैं आपको ग्राफ बना करके दिखाता जाता हूँ और आप वहाँ ये देखते जाएंगे कि ये फंक्शन तो एक जगह कट कर रहा है या दो जगह। कुछ नहीं करना है आपको, समझाने में इतना टाइम भले लगा, लेकिन जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो उस प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ध्यान रखिएगा, प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है। चलिए हमने ले लिया e टू दी पावर एक्स। e टू दी पावर एक्स का ग्राफ कैसे जाता है, ये है e टू दी पावर एक्स, ये 1 पे है, कट करता है। अब कोई भी लाइन आप ले लो, कोई भी लाइन कहीं से भी ले लो, एक्स एक्सिस के पैरेलल ले लो, ये एक्स एक्सिस है और इसको ये केवल एक ही पॉइंट पे कट करेगी। लो हमने ये खींच दिया, ये भी एक ही पॉइंट पे कट की, ये भी एक ही पॉइंट पे। तो जब एक पॉइंट पे कट कर रही तो क्या हुआ, 1 1 फंक्शन। क्लियर हो गया ना इतने में क्वेश्चन आपका। चलिए हमने कौन सा ले लिया, एक ग्राफ ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। हमने क्या ले लिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। मॉड एक्स का ग्राफ देखिए, अभी ये मैं सोचिएगा कि आपको ग्राफ पता है या नहीं पता है, मैं बताऊंगा। ये चीज़ें यहाँ खत्म होंगी तो मैं एक एक ग्राफ को लेकर के अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, उनकी हर प्रॉपर्टी को। हमने इससे पहले भी आपको बताया, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है ना, एक एक चीज़ें, डोमेन, रेंज, हर चीज़ इसकी एक एक चीज़ की उसको हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, और उनको लेकर के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करने वो भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। तो आधी कैलकुलस आपकी फंक्शन पढ़ते पढ़ते खत्म हो जाएगी, तो इसलिए ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स लिया, एक लाइन खींचो एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचो, खींच दिया, यहाँ भी कट कर दी, यहाँ भी कट कर दी, काम खत्म। ये क्या हो गया, मेनी वन हो गया, नॉट 1 1, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, नॉट 1 1, या इसको क्या लिख सकते हैं, मेनी वन। क्लियर है इस चीज को लेकर के, ये मेनी वन फंक्शन हो गया। ठीक, आइए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं। साइन एक्स ले लिया, यहाँ π/2 है, यहाँ पाई है, यहाँ -π/2 है, और यहाँ क्या है, -पाई है, ये 0 है। अब इस फंक्शन में आप कोई भी लाइन खींचिए, ये हमने लाइन खींच दिया, देखिए कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है। ऑब्वियस सी बात है, नॉट 1 1 है, मेनी वन फंक्शन है। हाँ, लेकिन अगर आपके लिए ये डोमेन चेंज कर दे, तो उस केस में जैसे आपको दे दिया -π/2 से π/2 का डोमेन दे दिया, साइन के लिए क्या दे दिया, -π/2 से π/2। नॉर्मल पूछा आपसे साइन एक्स क्या होता है, वो मेनी वन फंक्शन है, नॉट 1 1 है। लेकिन अगर उसने आपको डोमेन क्या दे दिया, डोमेन दे दिया, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको उसने डोमेन दिया -π/2 से π/2, ये है -π/2 और यहाँ पे है आपका π/2। अब देखिए कोई भी लाइन आप खींच लो,
कोई भी लाइन खींच लो, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन केवल एक ही प्लेस पे कट करेगी, और अगर एक प्लेस पे कट करेगी तो ये क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन हो जाएगा। यानी ये साइन एक्स अगर इसका डोमेन क्या हो, इसका डोमेन, मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा नीचे जा रहा हूँ फिलहाल, अगर इसका डोमेन जो है वो क्या हो जाए, -π/2 से π/2 हो जाए, तो ये क्या हो जाता है, 1 1 हो जाता है। ये क्या हो जाता है, 1 1 हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। ऐसे कास टेन इन सब के लिए भी देखा जा सकता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने लिख लिया होगा उसको, और नहीं कर पाए हो तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बचता है एक थर्ड मेथड। थर्ड मेथड जिसको मैं एनालिटिकल मेथड नाम दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक अच्छी खासी एनालिसिस होती है। ठीक है, डिफरेंशिएशन का यूज होता है, टेंजेंट का यूज होता है, और उस एनालिसिस में हम देखते हैं कि रीजन्स कौन कौन से निकल करके आते हैं, कि वो कंडीशंस कौन कौन से निकल के आती हैं कि हम फंक्शन को क्या कह सकें, 1 1 कह सकें, या फिर हम कह सकते हैं कि मेनी वन है, कैसा है वो फंक्शन। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम टेकन काम है, तो अगर आप चाहें तो मैं इसको इसी वीडियो में बनाता हूँ, अदरवाइज एक अलग वीडियो में इसको चेंज कर दूंगा, या ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ क्लास पूरी करता हूँ, उसको 2 पार्ट में कट करके यहाँ से आगे का हिस्सा मैं उसमें डाल दूंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एनालिटिकल मेथड जिसको मैं बोल रहा हूँ, उस मेथड में क्या करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको ये जानने की ज़रूरत होगी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बोथ मिक्स होकर के फंक्शन कैसा बनता है, और इनका जो असर होता है वो फंक्शन के ऊपर क्या पड़ता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने कुछ चीज़ें देखी थी कि फिगर में जब भी हम लाइन खींच रहे थे, इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच रहे थे, ड्रा कर रहे थे, उस केस में क्या हो रहा था, अगर वो एक पॉइंट पे कट कर रहा था, सिंगल पॉइंट पे ऐसी हर लाइन, तो क्या हो रहा था, वो हम कहते थे कि 1 1 फंक्शन है। और अगर वो एक से ज़्यादा लाइन पे कट कर जाए, एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे कट कर जाए, तो हम कहते थे कि 1 1 फंक्शन नहीं है। अब सोचने की बात है कि अगर आपके पास सपोज करिए एक ग्राफ है, कुछ ऐसा ग्राफ है, अब अगर ये ऐसे मुड़ा है तो आप खींचेंगे, ये कई पॉइंट्स पे कट कर जाएगा। क्लियर है। अब इस ग्राफ को आप ध्यान से देखो, तो ग्राफ यहाँ से क्या हो रहा है, इसकी हाइट बढ़ रही है, ये हाइट बढ़ रही है। अगर हम x की छोटी वैल्यू से आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा, सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये x एक्सिस है, और x एक्सिस पे लेफ्ट साइड में क्या हो जाएंगी, वैल्यू छोटी होंगी, और जैसे जैसे हम राइट में चढ़ेंगे तो x पॉजिटिव होता जाएगा या उससे बड़ी होती जाएगी, रियल लाइन ही तो है। और रियल लाइन पे जैसे जैसे हम राइट साइड में मूव करते हैं, दाहिनी तरफ मूव करते हैं, तो नंबर पॉजिटिव होती है और वैसे बड़ी होती जाती है। तो अब यहाँ पे अगर x1 था, यहाँ पे x2 है, तो x3 है, तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं x1 लेस देन x2 लेस देन x3, यानी x1 से x2 बड़ा है, x2 से x3 बड़ा है। क्लियर है। और आप इन जगहों पे अभी देख रहे हैं कि अगर इसके हम कहते हैं कि इसकी हाइट y1 है, इसकी हाइट क्या है, y2 है, इसकी y3 है, तो हम क्या पा रहे हैं कि जैसे जैसे x1 बड़ा हो रहा है वैसे वैसे y1 y2 y3, यानी जैसे जैसे x बड़ा हुआ वैसे वैसे y बड़ा हो रहा है। ठीक है ना, यानी इंक्रीज कर रहा है। कौन इंक्रीज कर, देखिए यहाँ तो x इंक्रीज कर रहा है, यहाँ x इंक्रीज कर रहा है ना, और यहाँ कौन इंक्रीज करता जा रहा है, ध्यान दें, यहाँ y भी इंक्रीज करता जा रहा है। जैसे x बढ़ रहा है वैसे y बढ़ रहा है, सेम ढंग से ये इंक्रीजिंग फंक्शन का हिस्सा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका नेचर क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग है। अब लेकिन यहाँ से आने के बाद जब टॉप पे पहुँच गया, तो यहाँ से देखिए फिर अब क्या होना शुरू हो गया, ये नीचे आना शुरू हो गया। अब देखिए अभी इधर राइट में ही मूव कर रहा है, x3 के बाद हमने क्या ले लिया, x4 ले लिया। भाई क्लियर सी बात है कि x3 से तो x4 बड़ा ही है, क्योंकि ये इसके क्या है, राइट में है, तो x4 बड़ा है। यहाँ हमने क्या ले लिया, x5 ले लिया। अब हम फिर से कह सकते हैं कि x4 से x5 भी बड़ा है, लेकिन अगर इसको हमने y4 कहा, इसको क्या कहा, y4, और इसको क्या कहा, y5, तो हम देख रहे हैं y4 से y5 क्या हो गया है, कम हो गया है। y4 से y5 क्या हो गया, छोटा हो गया। इधर x4 से x5 की तरफ हम x को बढ़ा रहे हैं, x क्या कर रहा है, अभी भी x इंक्रीज कर रहा है।
लेकिन y क्या हो रहा है आप देखें तो y4 y5 जो है हमारा लेस देन y4 हो गया, यानी y क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है ना। y5 से y4 क्या हो गया, अब बड़ा हो गया। हम देख रहे हैं कि x तो बड़ा हुआ लेकिन y क्या हो गया, छोटा होता जा रहा है, यानी x इंक्रीज किया y डिक्रीज किया। ये क्या हो रहा है, अब डिक्रीज करना शुरू हो गया। x की बढ़ती वैल्यू के साथ में जो फंक्शन की वैल्यू y y1 y2 ये क्या है, फंक्शन की वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू क्या होने लगी, गिरने लगी है, डिक्रीज करने लगी है। तो इस हिस्से को, यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम क्या कहेंगे, यहाँ तक के हिस्से को डिक्रीजिंग, क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग पार्ट कहेंगे। ये हिस्सा डिक्रीजिंग पार्ट है। ये हिस्सा कौन सा था, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा इंक्रीजिंग पार्ट था। यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा था, इस हिस्से में इंक्रीज कर रहा था, इस हिस्से में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे तो फंक्शन फिर से आप देखेंगे इंक्रीज करने लगा। फिर से आप देखेंगे कि एक्स जैसे जैसे बढ़ रहा है, वाई की देखिए हाइट बढ़ती जा रही है, फंक्शन हमारा क्या करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। ये समझना बहुत ज़रूरी था उस चीज़ को समझने के लिए। वहाँ यूज करने में जो है, वहाँ पे आप बिल्कुल मत घबराइए कि ये ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा टेक्निकल वहाँ होना है। हम आपको सीधे रिजल्ट बता सकते थे, और सीधे रिजल्ट मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ कि एफ डैश एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो हो, ऑलवेज, ये याद रखिएगा, या एफ डैश एक्स ऑलवेज लेस देन जीरो हो, ऑलवेज लेस देन, देखो ध्यान रखना है ऑलवेज की बात हो रही है। एफ डैश एक्स अगर फंक्शन के लिए ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो हो, या एफ डैश एक्स ऑलवेज लेस देन जीरो हो, तो फंक्शन क्या होता है, वन वन होता है, वन वन होता है। लेकिन जैसे यहाँ यहाँ देखो तो ये क्या हो रहा है, अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अभी एफ डैश का जिक्र हमने नहीं किया, वो भी करेंगे। अगर यहाँ देखें तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो रहा है, और इस केस में लाइन क्या कर रही है, एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रही है, एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करेगी ही करेगी। और अगर ऐसा हो रहा है तो वो क्या है, इधर इंक्रीजिंग और इधर डिक्रीजिंग, इधर पॉजिटिव होगा एफ डैश, बताएंगे एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, और डिक्रीजिंग में क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स निगेटिव, यानी पॉजिटिव भी हुआ निगेटिव भी हुआ। यानी जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो भी हो, और मतलब एंड लगाएं, एंड एफ डैश एक्स क्या हो, लेस देन जीरो भी हो, फॉर सम एक्स, फॉर सम एक्स, ऐसे केस को हम क्या कहेंगे, मेनी वन कहेंगे, मेनी वन कहेंगे, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉट वन वन होगा, नॉट वन वन होगा। क्लियर है इस चीज़ को लेकर के आप, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ कोई दिक्कत अभी नहीं है। ये चीज़ हम इतने पे बता के छोड़ सकते थे, यही दोनों कंडीशन तीनों बता के आपको छोड़ सकते थे, लेकिन मेरा मोटिव ये है कि आपको इसके पीछे का छिपा हुआ कंसेप्ट समझ में आए। अभी आपने यहाँ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का समझ लिया कि डिक्रीज कब हो रहा है, इंक्रीज कब हो रहा है, जब एक्स की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू बढ़ने के साथ में फंक्शन की वैल्यू y1 y2 y2, यानी सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होता है, फंक्शन की वैल्यू होता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होता है, वेरिएबल की वैल्यू, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या देता है, फंक्शन की वैल्यू। तो अगर x1 y1 या x2 y2 इनके बढ़ने के साथ में y1 y2 y3 यानी फंक्शन की वैल्यू बढ़ेगी तो इंक्रीजिंग, और अगर घट गई, ये x तो बढ़े लेकिन फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, गिर रही है, घट रही है, तो वो क्या हो गया, डिक्रीजिंग। इतना समझ गए। इनको हम अलग अलग करके भी आपको एक सेकंड में दिखा देंगे और इनको रिलेट कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इसको एक बार बना लिए होंगे। बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा तो केवल समझने पे जाइए, बाद में हम इसको अलग अलग करके दिखा देते हैं आपको। तो इसका भी काम खत्म ही है। आइए इसको हम अलग अलग करके दिखा देते हैं। जैसे एक फंक्शन हमने सपोज किया, ऐसे ले लिया, ये जा रहा है। अब आप देख रहे होंगे कि ये एक्स पे, यहाँ पे इधर की हाइट माइनस में है, माइनस में है, यहाँ माइनस में, लेकिन अब हाइट क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। अब हाइट क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। पीछे मैंने आपको समझा दिया है। एक्स की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है, जैसे जैसे हम एक्स बढ़ा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्स को हम क्या कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। वाई वैसे वैसे हमारा क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। फंक्शन की वैल्यू बड़ी होती जा रही है, तो फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ये तो आपके समझने के लिए हो गया। अब हम चलते हैं स्लोप पे। जिस चीज़ को रिलेट करना है हमको वो है स्लोप। तो ये स्लोप को रिलेट करके देखते हैं।
जिनको प्रॉब्लम हो तो मैंने जो अभी पिछले उस पर तीनों कंडीशन लिखी, केवल वही याद कर लें, इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत उनके लिए नहीं है। ठीक है, वो इस हिस्से को छोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा काम है समझाना जहाँ तक मुझे लगता है, इसलिए मैं उसको बताऊंगा। आपको अगर वो पर्याप्त लगता है तो आप कंडीशन देखिए और उसका यूज करिए, सीधे सीधे यूज भी अभी आपको हम आगे बताएंगे, तो आप फॉरवर्ड करके वीडियो देख सकते हैं। आइए, यहाँ पे हम देखने चल रहे थे कि स्लोप का कैसे रिलेशन हो रहा है। आइए देखते हैं, किसी भी पॉइंट पे अगर आप एक टेंजेंट खींचें, आपने एक टेंजेंट खींच दिया, टेंजेंट खींचा और इसका एंगल देखिए ये थीटा है, तो ये थीटा हमेशा क्या है, लेस देन 90 डिग्री। इंक्रीजिंग के केस में कहीं पर भी आप टेंजेंट खींच लीजिए, वो हमेशा क्या देगा, 90 डिग्री से छोटा ही रहेगा। ठीक है, अगर थीटा लेस देन 90 है तो टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। अगर थीटा 90 से छोटा है तो टेन थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। और ये टेन थीटा होता क्या है, स्लोप होता है। अगर एफ ऑफ एक्स हमारा फंक्शन है तो इसका स्लोप क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स। इसका स्लोप क्या कहलाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स या डी एफ अपन डी एक्स कहेंगे। और यही क्या होता है, टेन एक्स होता है। ये क्या बराबर होता है, टेन एक्स के बराबर हो जाएगा यहाँ, सॉरी टेन थीटा, टेन एक्स नहीं सॉरी, जो उस पॉइंट पे एंगल होगा टेन थीटा, तो उसके टेन थीटा के ये क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स टेन थीटा के बराबर। तो टेन थीटा ग्रेटर देन क्या हो रहा है हमेशा, नाइन जीरो। क्यों, क्योंकि थीटा हमारा क्या है, 90 डिग्री से छोटा है। थीटा 90 से छोटा, टेन थीटा जीरो से बड़ा। इसका मतलब टेन थीटा को रिप्लेस करने किससे, हम एफ डैश एक्स से, क्योंकि लिखा है टेन थीटा बराबर एफ डैश एक्स, यहाँ से मिल गया एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। यही कंडीशन थी जो भी हमने मेंशन किया था कि अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है ऑलवेज, क्योंकि जहां घटा था तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों आ गया था, और दो पॉइंट पे जरूर कट कर जाएगा। क्यों, क्योंकि स्लोप अभी ऐसे जा रहा है, फिर एकदम से ऐसे घूमा तो कट तो करेगी ही करेगी हमेशा। क्लियर है इस चीज को लेकर के, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, अगर ये कंडीशन क्या हो, ऑलवेज, कैसी हो, ऑलवेज, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, वन वन फंक्शन हो जाएगा। और ये कंडीशन ना, ये कंडीशन चेक करने की है किस चीज़ के लिए भी, कि फंक्शन डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है, इसके लिए भी। एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो आता है तो हम कहेंगे क्या है, फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर ये हमेशा है तो हम उसके लिए क्या नाम देते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या नाम देंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये एग्जैक्टली जो ड्रा किया गया है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ही है। तो आप इसका एक फिगर ले लीजिए और ये कंडीशन याद कर लीजिए कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होना है। ठीक है, अगले उस पे आते हैं, इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। हाँ, अगले पे आते हैं जो है, अब डिक्रीजिंग वाले के लिए देख लेते हैं। अगर एक हमने ग्राफ ऐसा ले लिया, सपोज करिए हमने ऐसा ग्राफ ले लिया, कि बहुत पतली स्केच चल रही है, स्केच चेंज करता हूँ तो कलर थोड़ा डल हो गया है। सपोज करिए कि हमने ऐसा फंक्शन ले लिया। अब अगर हमने ऐसा कोई फंक्शन लिया तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ हाइट क्या है, ज़्यादा, यहाँ कम होती जा रही। इसका मतलब क्या है, और इधर एक्स बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम एक्स बढ़ते हुए दिशा में मूव कर रहे हैं वैसे वैसे इसकी हाइट कम होती जा रही है, यानी फंक्शन की वैल्यू कम होती जा रही। और जब ये फंक्शन की वैल्यू कम होती जा रही है ना, इसके साथ में जब एक्स बढ़ रहा है, वेरिएबल तो बड़ा हो रहा है, और फंक्शन की वैल्यू यानी वाई घटती जा रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिक्रीजिंग। इसको क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। अब आइए डिक्रीजिंग फंक्शन को थोड़ा ध्यान से देखिए कि अगर इस पे हम टेंजेंट ड्रा करें, इस पे हम क्या ड्रा करें, एक टेंजेंट ड्रा कर दें, तो टेंजेंट ड्रा करेंगे तो इसका जो एंगल होगा, ये देखिए ये क्या है, 90, तो ऐसे होता, इसका एंगल क्या है, थीटा अगर है तो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है। और जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा उस केस में टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा जो हो जाएगा लेस देन जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि थीटा ग्रेटर देन 90 है तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। और टेन थीटा अभी अभी बताया था क्या होता है, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो हो जाएगा।
यानी एफ डैश एक्स लेस देन जीरो अगर ये ऑलवेज हुआ तो उस केस में कहीं पे भी देखिए ग्राफ को खींचिए, एक ही पॉइंट, सॉरी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचिए और किसी एक ही पॉइंट पे कट करेगी। तो अगर ये ऑलवेज हुआ तो ये हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, वन वन फंक्शन हो जाएगा। और अगर ये वन वन फंक्शन हो रहा है तो आप इसका एक नाम भी देते हो, ये क्या है, अगर ये ऑलवेज फुलफिल होता है इसको कहते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसको क्या कहते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। यानी आप दो चीज़ें समझ पाए यहाँ से कि एफ डैश एक्स लेस देन जीरो अगर ये ऑलवेज है तो फंक्शन तो वन वन फंक्शन होगा, लेकिन साथ ही साथ वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन भी होगा। साथ ही साथ वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन भी होगा। मैं पूरी ये कोशिश करूँगा कि आपका एक भी क्वेश्चन कंसेप्ट बेस पे भी नहीं जाने पाए। अगर वो लैंग्वेज में भी आपसे क्वेश्चन पूछता है ना तो आप उस क्वेश्चन का भी आंसर देने में क्या होंगे, समर्थ रहेंगे। आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने पाएगी। हाँ, बस कंडीशन ये है कि आप चीज़ों को ध्यान से समझिए। एक बार में नहीं समझ में आती हैं तो आप वीडियो को फिर से देखिए और फिर से समझने की कोशिश करिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा और अगर आपको तब भी ना समझ में आए तो आप हमसे फिर से एक बार कह सकते हैं कमेंट बॉक्स में कह करके, मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आए। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद करते हैं हम। तो अब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन आपने उठा के देख ली कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, दोनों ही कब हों, ऑलवेज हों। अगर ऑलवेज ऐसा होता है तो ये क्या हो जाता है, वन वन हो जाता है। क्या हो जाता है, वन वन फंक्शन। अब थोड़ा सा देखते हैं डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग दोनों, जो अभी हम लोगों ने देखा था। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो इंक्रीजिंग फंक्शन है यहाँ पे जब टेंजेंट खींच रहे हैं तो थीटा लेस देन 90 डिग्री आएगा। और ये जो डिक्रीजिंग फंक्शन का पोर्शन है इस पे जब खींचेंगे तो ये आएगा थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। यहाँ पे थीटा आया लेस देन 90 तो इसका मतलब क्या आएगा, टेन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। और यहाँ टेन थीटा क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। इसका मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। ध्यान दीजिएगा थीटा 90 डिग्री से छोटा, टेन थीटा जीरो से बड़ा। और टेन थीटा किसे कहते हैं, एफ डैश एक्स को कहते हैं। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो हो गया। थीटा 90 से बड़ा डिक्रीजिंग पोर्शन, ध्यान दीजिए डिक्रीजिंग पोर्शन है, थीटा 90 से बड़ा, टेन थीटा जीरो से छोटा हो गया। और टेन थीटा जीरो से छोटा हुआ तो एफ डैश एक्स यानी डेरिवेटिव क्या हो गया, लेस देन जीरो हो गया। ये देखो भैया यहाँ इंक्रीज कर रहा है, यहाँ जैसे जैसे एक्स बड़ा हो रहा है वाई क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। और जैसे इधर से इधर आते देखिए, जैसे जैसे एक्स तो बड़ा हो रहा है लेकिन वाई क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। देखिए छोटा होता जा रहा है ना, ये डिक्रीजिंग भी है इंक्रीजिंग भी है, दोनों है। और जब दोनों होगा तो वन वन तो नहीं हो सकता है क्योंकि लाइन खींचेगी और एक से ज़्यादा जगहों पे इसको कट भी करेगी। क्यों, क्योंकि बेंड आएगा, झुकाव आएगा ही आएगा। और जब झुकाव आएगा तो फिर कैंसिल इंटरसेक्ट तो करेगी एक से ज़्यादा जगहों पे लाइन। क्लियर है इस चीज़ को लेकर के। तो यही चीज़ वहाँ पे हमने निकाली थी जो पहले लिख दिया था। जिन लोगों को दिक्कत हो वो लोग क्या कर सकते हैं, यही तीनों रिजल्ट ही याद कर लें, ठीक है ना। अब इसका यूज कैसे होगा वो हम बताएंगे। एफ डैश एक्स एंड एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड एफ डैश एक्स लेस देन जीरो फॉर सम वैल्यूज ऑफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट वन वन। इस चीज को आप मेंशन कर सकते हैं कि ये क्या होगा, वन वन नहीं होगा। क्लियर है इस चीज को लेकर के कि ये वन वन क्यों नहीं होगा, तो नहीं वन हो जाएगा, ठीक है। आइए इसका यूज देखना असली चीज है। यहाँ तक तो मैंने आपको सिर्फ कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है ना, क्यों हम एफ डैश एक्स की ये कंडीशंस लेके चल रहे हैं, ठीक है। हमने बार बार आपसे कहा कि अगर आपको लगता है कि आप इस चीज़ को हजम नहीं कर पाएंगे, आपके लिए दिक्कत है, तो आप इसको छोड़ करके सिर्फ रिजल्ट याद करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब रिजल्ट का यूज मैं आपको सिखाता हूँ कि रिजल्ट का यूज कैसे करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ उतना ही याद रखना है कि रिजल्ट का यूज कैसे करना है, उसके अलावा नहीं। कैसे यूज होगा, देखिए ये सब ग्रेटर देन लेस देन किस पे लग रहा है, एफ डैश पे लग रहा है ना, एफ पे नहीं लग रहा है। यानी हमको पहले फंक्शन को डेरिवेट करना होगा, और जब पहले हम फंक्शन को डेरिवेट कर लेंगे
उसके बाद उस जो जो मिलेगा हमको, उसके बाद जो फंक्शन, वो भी तो एक फंक्शन ही होगा, उसको हम क्या करेंगे, वेविकर मेथड लगा करके देख सकते हैं कि वो लेस देन कब हो रहा है, ग्रेटर देन कब हो रहा है। बस सिंपल था, वेविकर मेथड की क्लास में लोग पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे उठा लेते हैं। अगर हमने ले लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, सपोज करिए ले लिया 3x², चलिए यही ले लिया हमने, 3x² ही ले लिया, इसी पे अभी रुकते हैं। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और x, क्लियर है। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 6x। अब कंडीशन किस पे है भैया, एफ डैश एक्स पे है, इसको चेक करना है ना कि इसको। जब इसको चेक करना है तो इसके फैक्टर्स देखो तो केवल केवल x है, और ये हमको क्या देगा, x इक्वल टू 0 देगा। वेविकर मेथड लगाइए, केवल x इक्वल टू 0 मिला है, केवल x इक्वल टू 0 मिला है, और x की पावर यहाँ पे क्या है, 1 ही तो है। यहाँ मत देखने लगिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम एफ डैश एक्स का नेचर देख रहे हैं, एफ डैश एक्स क्या पॉजिटिव है निगेटिव है। तो एफ डैश एक्स के लिए जो यहाँ पे हमारे पास पॉलिनोमियल है उसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है। 1 का मतलब ऑड और विपरीत हो जाएगा, तो यहाँ अगर प्लस लगता है, हमको हमेशा पता है राइट में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। ऑब्वियस सी बात है, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यानी 0 से बड़े के लिए ये क्या है, पॉजिटिव है, 0 से छोटे के लिए क्या है, निगेटिव है। एफ डैश एक्स पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो ही गया, एफ डैश एक्स पॉजिटिव और निगेटिव क्या हो गया, दोनों हो गया। कहीं पर भी ऑड पावर आ गई तो आप पहली बात तो समझ लो कि जहाँ पे भी आपको ऑड पावर दिख गई, मतलब साइन चेंज करेगा ही करेगा, और जैसे साइन चेंज करेगा कहानी वहीं खत्म होगी, 1 1 नहीं होगा। फिर उसको आप प्लाट करने के लिए तो जाइए ही नहीं, मैं आपको एक शॉर्टकट के तौर पे ये बता दे रहा हूँ कि आपको जो भी फंक्शन आता है डेरिवेट होने के बाद, अगर उसमें पावर 1 दिख गई या 3 दिख गई या 5 दिख गई, ऑड दिख गई, अगर ऑड दिख गई तो इसका मतलब है कि वो साइन को बदल देगा। अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव कर देगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव कर देगा, और दोनों ही वैल्यू मिल जाएंगी, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिल जाएंगी। हाँ, सेम साइन इवन पावर आती है तो वहाँ पे चांसेज कम है, उसको हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको मैं मेंशन नहीं किया, ये क्या है, नॉट 1 1, क्या है, नॉट 1 1। एक और एग्जांपल में क्वाड्रेटिक में देखते हैं, और फिर आपको एक सिंपल जनरलाइज फॉर्म बताते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आइए एग्जाम्पल के तौर पे हम फिर से देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, चलिए हमने लिया 6x² प्लस 2x माइनस 6 ले लिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको चेक करना भाई कि ये क्या होगा। ये फंक्शन हमारा जो है क्या कहते हैं, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। फंक्शन को 1 1 चेक करना है, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा हमारा, 2 6 12x प्लस 2, 12x+2 आ गया, क्लियर है। यहाँ पे चाहे तो आप यहाँ पे 2 कॉमन कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 6x+1। अब हमारे पास इसके फैक्टर्स हैं, इनको क्या कर लो, 0 कर लो। क्यों, क्योंकि एफ डैश एक्स का नेचर देखना है। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू -1/6, क्लियर है। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, x इक्वल टू -1/6, और पावर फिर से 1 है। हमने कहा पावर 1 दिख गई तो कहानी ही खत्म हो गई। ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही आप रखोगे -1/6, ये माइनस इन्फिनिटी होगा, ये इन्फिनिटी होगा, इधर पॉजिटिव होगा और इधर नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ऑड पावर है तो चेंज कर ही देगी। और जैसे ये चेंज मिलेगा आपको, आप कहोगे क्या है, ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो हम फिर से क्या कहेंगे, एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, ये नॉट 1 1, ये हमारा क्या है, 1 1 नहीं है। क्लियर है इस चीज़ को लेकर के, आप उम्मीद करते हैं कि आप क्लियर होंगे इस चीज़ को लेकर के, ये 1 1 नहीं है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहाँ से एक चीज़ जनरलाइज कर देते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा वो क्या होगा, 1 1 फंक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो रिड्यूस होकर के एक वो देगा हमको, क्या कहते हैं, लीनियर देगा, यानी पावर 1 देगा, और वो क्या हो जाएगा, देख ही रहे हैं, जब जब पावर 1 आ रही है तब तब हमको क्या मिल जा रहा है, वो क्या कहते हैं, अरे एफ डैश एक्स हमारा जो है दोनों मिल जा रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही मिल जा रहा है, और उसका मतलब क्या हो गया, वो 1 1 नहीं रह जा रहा है। आइए देखते हैं कुछ और चीजें। हम्म इसके बेसिस पे जैसे हम क्यूबिक इक्वेशन को देखना चाहें, पॉलिनोमियल को तो आप किसी को भी ऐसे ही चेक कर सकते हैं, अब आपके पास वो है,
और चलते हैं, कुछ चीज़ें हम देखते हैं, क्यूबिक में लेते हैं कि क्यूबिक में क्या होगा। तो आपको लगेगा कि वो क्वाड्रेटिक में चेंज होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। क्यूबिक कुछ जगहों पे क्या होगा, क्यूबिक का कुछ जगहों पे हम एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो करके पाएंगे, यानी वो हमको जो मिलेगा वो वन वन फंक्शन दे सकता है। कुछ जगहें ऐसी होंगी जहाँ वो वन वन फंक्शन नहीं भी देगा, ठीक है ना। तो उस चीज़ को भी हम लोग देख सकते हैं, और वो कंडीशन मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। तो ये क्लास अब काफ़ी लंबी हो रही है, तो मुझे लगता है अभी काफ़ी चीज़ें रह भी जा रही हैं, तो इसको एक नेक्स्ट क्लास में लेके जाना बेहतर रहेगा। तो मैं अभी एक जनरल रिजल्ट के तौर पे आपको बता रहा हूँ, क्यूबिक के तौर पे। क्यूबिक में जब परफेक्ट क्यूब बनेगा, क्या होगा, जब परफेक्ट क्यूब होगा उस केस में ये वन वन होगा। और जब ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, जब ये क्या होगा, परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, तो उस केस में ये वन वन भी नहीं होगा, ठीक है ना। बाकी चीज़ें जो है, अब मैं सोच रहा हूँ कि क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, क्योंकि अभी हमको पॉलिनोमियल फंक्शंस को देखना है इसके अंदर में, डिफरेंट टाइप के। उसके अलावा जो हमको देखना होगा वो स्पेशल फंक्शंस होंगे, जिनको हम देखेंगे कि किस तरीके से ट्रीट करेंगे जो है डेरिवेटिव निकालते समय जो है। तीसरी चीज़ अभी होगी वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिन पे ठीक ठाक टाइम लगेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को समझने में और उनको करने में, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि बेहतर रहेगा कि आधे घंटे की एक और क्लास कर ली जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं फिर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।